हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जीके, जीएस, स्टैटिक जीके सभी को दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में कवर कराए जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जिसके आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कराया जाता है। बेसिकली ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए प्रैक्टिस के तौर पर रहती है, यानी कि क्विक रिवीजन अगर आपको करना है तो इस वीडियो के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है दोस्तों, क्योंकि सभी में जीके, जीएस और स्टैटिक जीके पूछा ही जाता है। इससे पहले की सभी वीडियो को दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। पहले की सभी वीडियो को अगर आपको देखना है तो आई बटन पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है फैक्ट के साथ तो रात को दोस्तों 8 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सुबह 8 बजे दोस्तों ये क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दयानंद सरस्वती ने, पहला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये दोस्तों कब चलाया था? तो 1882 में चलाया था। मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी दोस्तों। आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में करी थी। देव समाज की स्थापना की बात करते हैं तो 1887 में दोस्तों लाहौर में हुई थी और शिव नारायण अग्निहोत्री ने करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों 1873 में हुई थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। लोकहितवाद कहलाए, कौन कहलाए दोस्तों लोकहितवादी? ये गोपाल हरिदेश मुख दोस्तों लोकहितवादी कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक दोस्तों ईश्वर चंद विद्यासागर थे। ऑप्शन ये सही होगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? जो भी दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा उसको मैं मार्क कर दूंगा। ये दोस्तों 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दोस्तों ये किया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 में। बाल विवाह अधिनियम दोस्तों 1872 में पारित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1875 में हुई थी। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना दोस्तों 1882 में मद्रास के अड्यार में दोस्तों हुआ था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी? वो दोस्तों 1907 में बनी और भारत में आगमन उनका 1893 में हुआ था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था दोस्तों 1898 में हुआ था और किसने करी थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में करी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था और सन की बात करते हैं तो 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1826 में और किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था, जो कि एक शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो दोस्तों एक आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को यहाँ से मिल रहा होगा। बहावी आंदोलन हुआ था, ये दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था? सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था? 1863 से 63 के बीच में दोस्तों ये हुआ था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था दोस्तों? पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक दोस्तों सैयद अहमद खां थे। भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी दोस्तों और कब करी थी? 26 जुलाई 1876 को। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से कब हटाया गया था? 1874 में हटाया था और किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों इनको हटाया गया था। बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, मार्क कर लेना आप लोग को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना दोस्तों किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 में। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को और किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। लॉर्ड डफरिन
उस समय दोस्तों उसका शासन काल था। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है, ये भी आपको मार्क कर लेना है। स्कॉटलैंड वासी थे ये। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसको ध्यान रखना होगा आपको, W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो दोस्तों W.C. बनर्जी के द्वारा ही कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और महासचिव A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दोस्तों, इसमें अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस का नाम सुझाव किसने दिया था? ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया ने दोस्तों किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886 में, की अध्यक्षता किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? मार्क करना है आपको, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन दोस्तों इनको कहा जाता है। और कब दिया था? 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग करी थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में करी थी मांग को। ठीक है, चलिए कांग्रेस में कब फूट पड़ी थी? दोस्तों सूरत अधिवेशन में 1907 में पड़ी थी। अध्यक्षता किसके पास थी उस समय? रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता करी थी। कांग्रेस पुनः एक हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ये भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो जॉर्ज यूले इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दोस्तों 1912 में बांकापुर में हुआ था जो कि बिहार में, और अध्यक्ष दोस्तों R.N. मुधोलकर थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने दोस्तों कहा था भारतीय अशांति का जनक। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों वे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और 1923 में बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? ये सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया था दोस्तों गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी दोस्तों बेलगांव अधिवेशन 1924 में। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांव में पहला अधिवेशन दोस्तों फैजपुर अधिवेशन 1937, अध्यक्षता नेहरू जी ने करी थी। ये भी आपको मार्क करना है। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता करी थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग दोस्तों 1940 के लाहौर अधिवेशन में की थी और अध्यक्ष जिन्ना थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता दोस्तों चौधरी रहमत अली थे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो लियाकत अली दोस्तों पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना दोस्तों 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में हुआ था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून, इसका दोस्तों पर्पज था।
अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब हुआ था? 1907 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में करी थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी और सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया था। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था दोस्तों ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी कब हुई थी? मतलब फांसी हुई थी किस मामले में? तो गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में इनको फांसी हुई थी। और ये काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के मुठभेड़ के द्वारा दोस्तों हुई थी, यानी कि उन्होंने गोली मार ली थी खुद को। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास की हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में किया था। भारतीय क्रांति की माँ दोस्तों कहा गया है भीकाजी रुस्तम कामा को, जिसका जन्म दोस्तों 24 सितंबर 1861 को हुआ था। ये भी आपको मार्क करना होगा। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये भी मार्क करना है कि भीकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में किया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों ये कहा था। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, इसको किसने लिखा था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही इसको लिखा था। बंग भंग की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ, इसके बाद दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये आपको मार्क कर लेना है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जिन के द्वारा दोस्तों ये हुआ था। और कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो किसने करी थी? सलीमुल्लाह खान ने करी थी 1906 में और इसका प्रथम अध्यक्ष आगा खान बना था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में और किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दोस्तों रद्द किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ 1909 में। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई थी। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके समय में स्थानांतरित हुई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और कब हुई थी? 1912 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया था। और इंडिया गेट का निर्माण यहाँ पर देखिए कि 1921 में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में ही हुआ था। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लाया गया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1916 में हुई थी। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अड्यार में किया था होम रूल लीग की स्थापना। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? ये दोस्तों 1893 में गए थे। सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर गए थे। किस लिए गए थे? ये मुकदमा लड़ने के लिए दोस्तों गए थे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारत लौटे थे, कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को दोस्तों लौटे थे। और इसी दिवस के रूप में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी 1915 को। उम्मीद करता हूं दोस्तों कम समय में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्विक रिवीजन आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक भी दोस्तों कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।